अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे कबल झूठ और गीबत पर गुफ्तगू हो चुकी है। रज़ाइल अखलाक पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज हमारे उसी सिलसिले की तीसरी कड़ी बयान होगी, मुनाफिकत। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, महंगी जूती, ऊंचा घर, काले दिल और घटिया सोच, सस्ते शौक़ मुनाफिक लोग। मुनाफिकत का लफ्ज़ निफाक से बना है, जिसके माना दो रुखा या दो मुंह वाला के हैं। लुगत के एतबार से निफाक उस सुरंग को कहते हैं जिसके दो मुंह हों। मुनाफिक से मुराद दो मुंह वाला इंसान है, जो एक तरफ जाए तो कुछ कहे और दूसरी तरफ जाए तो कुछ कहे। शरई इस्तिलाह में ज़ुबान से इस्लाम का इकरार और दिल से इस्लाम का इनकार मुनाफिकत कहलाता है। इसलिए इस्लाम में ईमान के लिए इकरार ज़ुबान के साथ साथ तस्दीक क़ल्ब भी ज़रूरी करार दी है। मुनाफिकत ज़ाहिर व बातिन के तज़ाद को कहते हैं, यानी इंसान दिल में कुछ, ज़ुबान में कुछ और अमल में कुछ हो, ऐसे ही शख्स को मुनाफिक कहा जाता है। मुनाफिकत के लिए उर्दू ज़ुबान में दोगलापन के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। मुनाफिक अज़रुए क़ुरआन सूरतुन निसा की आयत नंबर 145 है। इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल अस्फली मिनन्नार। बेशक मुनाफिकीन आग यानी दोज़ख के निचले तरीन दर्जे में होंगे। मुनाफिक का अज़ाब काफिर से भी ज़्यादा है, क्योंकि वो दुनिया में इजहार इस्लाम करके मुजाहिदीन के हाथों से बचा रहा और कुफ्र के बावजूद मुसलमानों को मुगालता देना और इस्लाम के साथ इस्तेहज़ा करना उसका शेवा रहा। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 53 है। हबितत अमालुहुम फ़अस्बहू खासिरीन। इन मुनाफिकीन के सारे आमाल ज़ाया कर दिए गए और आखिरकार ये नाकामो नामुराद होकर रह गए। तीसरी आयत सूरह अत-तहरीम की आयत नंबर 9 है। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ारा वल मुनाफिकीना वग़लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद कीजिए, इन पर सख्ती कीजिए और इनका घर दोज़ख है। चौथी आयत सुनिएगा, सूरह अन-निसा की आयत नंबर 142 है। इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊनन नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। बेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को फ़रेब देना चाहते हैं और वही उन्हें गाफिल करके मारेगा, और जब नमाज को खड़े हों तो हारे जी से लोगों को दिखावा करते हैं और अल्लाह को याद नहीं करते मगर बहुत थोड़ा। यानी जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो उनका जी नमाज में लगता नहीं है, उनका दिल नमाज में लगता नहीं है। वो बोझल दिल के साथ नमाज अदा करते हैं और अल्लाह ताला को बहुत कम याद करते हैं, और वो भी सिर्फ दिखावा करने के लिए। मुनाफिकत अज़रुए हदीस सुनन अबू दाऊद रकमुल हदीस 1139 है। तजिदूना मिन शर्रिन नासी ज़ल वजहैन। तुम दो रुखे यानी दो चेहरे वाले शख्स को लोगों में सबसे ज़्यादा बुरा पाओगे। लोगों में सबसे ज़्यादा बुरा शख्स वो है जिसके दो रुख हों, दो चेहरे हों। एक के पास जाए तो कोई और बात करे, दूसरे के पास जाए तो कोई और बात करे। दूसरी हदीस पाक सुनिएगा, सुनन अबू दाऊद रकमुल हदीस 4873 है। मन कान लहू वजहानी फिद दुनिया कान लहू यौमल क़ियामति लिसानानि मिन नार। दुनिया में जो मुनाफिक होगा, क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की दो ज़ुबानें होंगी। तीसरी हदीस पाक सही बुखारी रकमुल हदीस 6095 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल
आयतुल मुनाफिकून सलासुन इज़ा हद्दस कज़बा व इज़ा वअद अखलफ़ा व इज़ा तुमिना खाना। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, अमानत सौंपी जाए तो ख़यानत करे। चौथी हदीस पाक सुनिएगा, सही बुखारी रकमुल हदीस 34 अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अर्बउम मन कुन्ना फ़ीही काना मुनाफ़िक़न ख़ालिसन वमन कानत फ़ीही खसलतुम मिनहुन्ना कानत फ़ीही खसलतुम मिनन निफ़ाक़ि हत्ता यदअहा इज़ा तुमिना खाना व इज़ा हद्दस कज़बा व इज़ा आहदा गदरा व इज़ा ख़ासमा फ़जरा। यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 4 निशानियाँ बयान फरमाई हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर इब्न अल-आस रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 बातें जिसमें हों वो खालिस मुनाफिक है, और जिसके अंदर उनमें से कोई एक हो तो उसमें निफाक का एक हिस्सा है, यहाँ तक कि उसे छोड़ दे। नंबर 1, जब अमानत उसके सपुर्द की जाए तो ख़यानत करे। नंबर 2, जब बात करे तो झूठ बोले। नंबर 3, जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे। और नंबर 4, जब झगड़े तो गाली गलोच पर उतर आए। जहां बद कलामी और तलख कलामी और लोगों के साथ इंतहाई गलत तरीके से उलझना है, यानी बात बात पे वो उलझने को आता है। और यहाँ ये बात भी अर्ज कर दूं कि वादा में और मुआहिदा में थोड़ा सा फ़र्क है। जो पीछे जो तीसरी हदीस पाक आपने अभी सुनी उसके अंदर लफ्ज़ वादा है, और जो चौथी हदीस पाक मैंने अभी पढ़ी है इसके अंदर लफ्ज़ मुआहिदा है। यानी एक है वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, एक है मुआहिदा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे। अब इससे मुराद ये है वादा में और मुआहिदा में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वादा कलील वक्ती होगा, मुआहिदा कसीरुल वक्ती होगा। वादा शॉर्ट टर्म होगा और मुआहिदा लॉन्ग टर्म होगा। तो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, वो हमेशा वादा खिलाफ़ी से काम लेता है। मुनाफिकाना सोच और तर्ज अमल के लिए मैं आज की इस गुफ्तगू में 15 निकात बयान करूँगा। इंतहाई काबिल तवज्जो ये निकात होंगे, इनको ज़रूर तवज्जो के साथ समात फरमाइएगा और इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने जायज़ा लेना है कि हम कहाँ खड़े हैं। मुनाफिकाना सोच को समझने के लिए दर्ज झैल निकात को समझें। नंबर 1, मुनाफिक की सोच ये होती है कि वो अपनी मक्कारियों, हीला साजियों और चालाकियों से दूसरों को फ़रेब देने में कामयाब हो जाएगा। नंबर 2, मुनाफिक का कल्बो बातिन बीमार होता है। नंबर 3, मुनाफिक हमेशा झूठ बोलता है। नंबर 4, मुनाफिक दूसरों को बेवकूफ़ और सिर्फ खुद को अहले अक्ल व दानिश में से समझता है। नंबर 5, मुनाफिक उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत को गुमराह तसव्वुर करता है। नंबर 6, मुनाफिक इजमा उम्मत या सवाद आज़म की पैरवी नहीं करता। नंबर 7, मुनाफिक का किरदार हमेशा दोगलापन होता है और उसके ज़ाहिर व बातिन में तजाद होता है। नंबर 8, मुनाफिक हमेशा अहले हक के खिलाफ मख्फी साजिशें और तखरीबी मंसूबे तैयार करता है। नंबर 9, मुनाफिक मुसलमानों पर तंज, ताना जनी और उनकी तहकीर व तमस्खर के दरपे होता है। मुनाफिक बातिल को हक पर तरजीह देता है। नंबर 11, मुनाफिक सच्चाई को रोशन देखते हुए भी उससे आंखें बंद कर लेता है। नंबर 12, मुनाफिक तंग नजरी, तासुब और इनाद में इस हद तक पहुंच जाता है कि कान हक सुन ना सकें, जुबान हक कह ना सके और आंखें हक देख ना सकें। नंबर 13, मुनाफिक इस्लाम की राह में पेश आने वाली मुश्किलात से घबराता है। नंबर 14, मुनाफिक अहले हक की कामयाबियों पर शदीद परेशान होता है और उन पर हसद करता है। नंबर 15, मुनाफिक मफाद परस्ताना तर्ज अमल यानी मुफादात के हुसूल के लिए अहले हक का साथ देता है और ख़तरात व मसाइब में कुर्बानी देने से गुरेज करता है और उनसे अलहदा हो जाता है। हक के मामले में नीम दिली और तज़ब्ज़ुब की कैफियत में मुब्तला रहता है। मुनाफिक की अक़साम, मुनाफिक की 2 अक़साम हैं, एक है एतिक़ादी मुनाफिक और एक है अमली मुनाफिक। एतिक़ादी मुनाफिक कौन होता है? एतिक़ादी मुनाफिक वो शख्स है जो दिल से
इस्लाम और उसके अकायद को सच्चा नहीं समझता, लेकिन ज़ुबान से अपने आप को मुसलमान कहता है और किसी ज़ाती मफाद या दुश्मनी की बुनियाद पर मुसलमानों का हुलिया अपनाकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है, यानी ईमान का दावा सिर्फ ज़ुबानी हद तक करता है और उसका बातिन, उसका अंदर ईमान की तस्दीक से खाली होता है, महज तौहीद व आखिरत पर ईमान को काफ़ी समझता है और रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान इस कदर ज़रूरी नहीं समझता और अपनी इस क़ल्बी हालत से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेखबर समझता है। बता के सांप को हैरान कर दिया मैंने, शायर मुनाफिक की ज़ुबान में बात कर रहा है। बता के सांप को हैरान कर दिया मैंने, हमारा जहर हमारे दिलों में होता है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। अमली मुनाफिक वो शख्स है जो दिल से इस्लाम और उसके अकायद को सच्चा समझता है और ज़ुबान से भी अपने आप को मुसलमान कहता है। तो फिर फ़र्क कहाँ हुआ? लेकिन सुस्ती, गफलत या जहालत और लाइल्मी की बुनियाद पर इस्लाम के अहकाम पर अमल पैरा नहीं होता, उसे कहते हैं अमली मुनाफिक। ज़ुबान से मुसलमान होने का दावा करना और दिल में इस्लाम से इनकार करना निफाक़े एतिक़ादी है और ज़ुबानो दिल का यकसां ना होना निफाक़े अमली है। यकसां ना होने से मुराद यही है कि वो दिल से इस्लाम को सच्चा समझता है, ज़ुबान से इस्लाम का इकरार भी करता है, लेकिन उसके अमल में कोताही है, उसके अमल में ख़राबी है। नमाज कभी पढ़ लेगा, कभी नहीं पढ़ेगा, रोज़ा कभी रख लेगा, कभी नहीं रखेगा, ज़कात कभी दे लेगा, कभी नहीं देगा, नेक अमाल कभी कर लेगा, कभी बुरे अमाल भी कर लेगा। अब यहाँ अमली मुनाफिक और एतिकादी मुनाफिक का अंजाम सुनिएगा। एतिकादी मुनाफिक काफरों से भी बदतर है। इसका कोई भी नेक अमल अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं होता, अगरचे सारी ज़िंदगी भी नेक अमाल करता रहे। इसे जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में रखा जाएगा और काफरों से भी ज़्यादा सख्त अजाब दिया जाएगा, क्योंकि काफर वो है जिसने कुफ्र किया लेकिन कुफ्र को छुपाया नहीं, बल्कि अलल ऐलान अपने काफिर होने का इजहार किया। एतिकादी मुनाफिक अंदर से काफिर था, लेकिन अपने आप को काफिर नहीं कहा, बल्कि अपने आप को मुसलमान कहता रहा। अमली मुनाफिक सिर्फ अपने अमल के एतबार से मुनाफिक है, उसका शुमार मुसलमानों में ही है। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो गफलत, सुस्ती, जहालत और लाइल्मी की बुनियाद पर किए जाने वाले गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे, और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो उसे उसके गुनाहों की सज़ा होगी और वो सज़ा भुगत कर बिल आखिर जन्नत में चला जाएगा। अमली मुनाफिक के अंदर जो सुस्ती और गफलत होती है, उसका इलाज दीन इस्लाम का गहरा मुतालिया है। अगर उसे कोई अच्छा मुअल्लिम, उस्ताद या रहबर मुयस्सर आ जाए तो उसके अंदर सुस्ती, गफलत, जहालत और लाइल्मी ख़त्म हो सकती है। निफाक के दो असबाब। निफाक का पहला सबब जहालत है। जब बंदा सही तरीके से अकायद, फ़राइज़, वाजिबात का इल्म हासिल नहीं करता तो शैतान दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा करता है और बंदा निफाक जैसे मूजी मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। निफाक का दूसरा सबब बदअकीदा लोगों की हमनशीनी और मजलिस है। निफाक का एक अहम और बुनियादी सबब दुनिया परस्ती भी है। निफाक की बुनियादी वजह हिर्स, तमा और लालच भी है। इंसान पर जब दुनिया की मोहब्बत गालिब आती है तो उसे हासिल करने के लिए इंसान मुनाफिकाना रवैया इख्तियार करने पर मजबूर हो जाता है। मुनाफिक की सबसे ख़तरनाक चाल, कुफ्र से बड़ा और संगीन जुर्म मुनाफिकत है। मुनाफिक की मिसाल बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली है। ऐसा शख्स इंतहाई नुकसानदेह होता है। इसीलिए मुनाफिक को काफिर से भी बदतर करार दिया गया है। एक मुनाफिक की मुसलमानों के ख़िलाफ़ सबसे ख़तरनाक चाल ये होती है कि मुनाफिक अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करके मुसलमानों को आपस में लड़ाने का बाइस बनता है। ये शहरे तलिस्मात है, कुछ कह नहीं सकते। ये शहरे तलिस्मात है, कुछ कह नहीं सकते। पहलू में खड़ा शख्स मसीहा है कि बला है।
और यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये जो कहते हैं कि हम एहसास करते हैं, यकीन माने सब बकवास करते हैं। मुनाफिक दूसरों को गिराने के लिए अपना हाथ खींचता नहीं, बल्कि मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, ताकि मुनाफिक को दूसरे लोगों का झूठा एतमाद हासिल हो जाए। जब मुनाफिक को ये यकीन हो जाता है कि अब लोग उस पर मुकम्मल एतमाद कर रहे हैं, तो उस वक्त मुनाफिक अपना काम शुरू करता है और उसका असली चेहरा लोगों के सामने बेनकाब होता है। फिर वो ऐसा डंग मारता है जिसका इलाज बसा औकात बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता है। दौरे नबवी में मुनाफिकीन, दौरे नबवी में मुनाफिकीन ने मुसलमानों को बाहम लड़ाने के लिए मदीना तैयबा में एक मस्जिद तामीर की, जिसका नाम मस्जिद दर्रार, नुकसान देने वाली था। आप अंदाज़ा लगाएं कि मस्जिद का नाम ही था नुकसान देने वाली। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मस्जिद गिराने का हुक्म दिया और उनकी ये साजिश नाकाम बना दी, क्योंकि मुनाफिकीन ने मस्जिद तैयार की थी। इरशाद बारी ताला है सूरह तहरीम की आयत नंबर 9, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम वमअवाहुम जहन्नम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद कीजिए, इन पर सख्ती कीजिए और इनका घर दोज़ख है। सवाल यह है, मुनाफिकत से कैसे बचा जाए? नंबर 1, हदीस पाक में मुनाफिक की जो निशानियां बताई गई हैं, उन गुनाहों से बचे और सच बोले, वादा पूरा करे और अमानतदारी इख्तियार करे। नंबर 2, नमाज पंजगाना बाकायदगी से अदा करे। नंबर 3, कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करे। कसरत से जिक्र करने से इंसान निफाक से पाक हो जाता है। एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए, एक हालत ये थी, लोग कहते थे कि अगर हम किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते तो हम उसका नुकसान भी ना करें, क्योंकि किसी का नुकसान ना करना ये भी उसका एक किस्म का फ़ायदा ही है। लेकिन आज इस मौजूदा दौर में हालत ये है, लोग कहते हैं कि अगर किसी का नुकसान ना भी कर सकें तो उसको फ़ायदा ना पहुँचाएं, क्योंकि हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा भी ना पहुँचे। लेकिन इस्लाम ये कहता है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। और मैं आज की इस गुफ्तगू का इख्तिताम अमजद इस्लाम अमजद के इस शेर पर करूँगा, मुमकिन नहीं है मुझसे ये तर्ज़े मुनाफिकत, दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।